हम लोग कर रहे थे डेज, और संयुक्त राष्ट्र द्वारा बिल्डिंग रूरल विमेन्स रेजिलियंस इन द वेक ऑफ कोविड-19 थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस तिथि को मनाया गया? 14 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 12 अक्टूबर या 15 अक्टूबर? चलिए आपसे कुछ काम करवा लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 8 मार्च। भारतीय बालिका दिवस कब होता है? 24 जनवरी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है? बालिका, गर्ल चाइल्ड, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे। बिल्डिंग रूरल विमेन्स रेजिलियंस इन दी वेक ऑफ कोविड-19 थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस किस तिथि को मनाया गया? अगर आपको इसका आंसर अगर पता लगाना है, देन यू विल हैव टू गो फॉर ऑल द थीम्स। सबसे पहली बात तो यानी आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ढूंढना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ढूंढना पड़ेगा। जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है उसी को इस बार अंतर्राष्ट्रीय महिला ग्रामीण महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया है, दैट इज 12 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च को महिलाओं को और भारतीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसी महीने में है। तेरह फरवरी। क्या होता है 13 फरवरी को? सरोजिनी नायडू's बर्थडे। Who was Sarojini Naidu? ठीक है। Apart from that, first women president. फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी। बिल्कुल। फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी। यहाँ पे यूपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस संयुक्त प्रांत हुआ करता था तब यूपी, जिसे बाद में उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया, राइट? कंट्रीज स्पेंड जस्ट 2% ऑफ देयर हेल्थ बजट ऑन मेंटल हेल्थ। दुनिया की ज्यादातर देश अपने टोटल बजट का 2% से भी कम ही है जो कि मेंटल हेल्थ पे खर्च करते हैं। ठीक है जी। अब अगर हम ये बात करें, अभी बजट बन रहा है, ठीक है? बजट का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल पे है? 112 में। कहां पे? 112 में। 112 में है वार्षिक बजट प्रक्रिया। गुड। अब ये जो बजट प्रक्रिया है अब थोड़ी सी परिवर्तित हो चुकी है, बिकॉज अब हम इसे जनवरी लास्ट फरवरी स्टार्टिंग में ले आते हैं, राइट? और पहले तक बजट में होता था जिस दिन पास हुआ उस दिन उसके रेट्स लागू होते थे। आज की डेट में जब वो इंट्रोड्यूस होता है तभी उसके रेट लागू हो जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? बजट इंट्रोड्यूस हुआ उसी वक्त में उसके रेट्स लागू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? भाई बजट क्या है? बजट एक फाइनेंस बिल है, एनुअल फाइनेंस बिल। एनुअल फाइनेंस बिल जब इंट्रोड्यूस होता है तो कहां पे होगा? लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ। अब जिस दिन इंट्रोड्यूस होता है उसी दिन इसके अंदर जो सिफारिशें होती हैं वो सब लगभग बाजार के लोग लागू कर चुके होते हैं। ऐसा क्यों होता है? सर
क्या कभी कोई बिल पास होने से पहले लागू होता है? तो फिर प्रैक्टिकली ये बिल पास होने से पहले लागू क्यों हो जाता है, जबकि थियोरेटिकली ऐसा होना नहीं चाहिए? सर ये पहले नहीं होता था? नहीं, पहले नहीं होता था। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे वैसे पहले होने या ना होने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कारण दूसरा है। वो कारण क्या है? देखिए, लोकसभा में आता है जैसे ही ये बिल, तो राष्ट्रपति के पहले हस्ताक्षर होकर के आता है। तो जैसे ही ये बिल यहाँ पे पहुंचता है तो ये बन जाता है मनी बिल। राइट। अब अगर लोकसभा में इसे पास होना है तो इसे सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? और सरकार जो चला रहा है दल, उसके पास सिंपल मेजॉरिटी तो है ही, उसने सरकार ही बनाई है सिंपल मेजॉरिटी से, तो ये तो पास हो ही जाएगा लोकसभा में। और मनी बिल में राज्यसभा कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकती। 14 दिन का टाइम होता है सिर्फ उसको डिस्कशन करने के लिए, ताकि राज्यसभा के सभी मेंबर्स को पता चल जाए कि बिल में क्या है। तो इन दैट केस जैसे ही लोकसभा में लाया गया, इसका मतलब क्या है? सरकार इसे पास तो करवा ही लेगी, मोर और लेस उसी तरीके से। सो दैट इज द रीजन अर्लियर स्टेप के रूप में, एक लिबरल स्टेप के रूप में आप बहुत सारी चीजों को लागू कर लेते हैं व्यवहारिक तौर पर बाजार के अंदर। अब बजट से हट करके मेंटल हेल्थ की तरफ चलते हैं। हेल्थ का वो एरिया जिसको कि सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है, वो क्या है? मेंटल हेल्थ। जैसे आपको शारीरिक रूप से चोट लगती है तो आप उसका इलाज करवाते हैं, ऐसे ही इलाज की जरूरत मेंटल भी जरूरत होती है, मेंटल हेल्थ को भी होती है। आपको छोटी मोटी जो ठेस पहुंचती है किसी के व्यवहार से, किसी इमोशन से, इन सारे इमोशन और बिहेवियर्स का आपको इलाज करवाना चाहिए। राइट। मेंटल हेल्थ के केस में बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल, फिजिकल या मेंटल हॉस्पिटल्स, थेरेपीज और फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। या तो लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, और या फिर जितने लोगों की संख्या है उससे कम है। मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। इसलिए लोगों की अवेयरनेस के कारण हेल्थ के इस महत्वपूर्ण हिस्से को नेग्लेक्ट किया जाता है। लोग इसके बारे में जागरूक हों। आज कोविड-19 की सिचुएशन में ये डे हो जाता है महत्वपूर्ण, क्योंकि आप में से सभी ने थोड़ी या ज्यादा किसी ना किसी क्षेत्र में मेंटल हेल्थ की समस्या को महसूस किया होगा। हालांकि आप लोग मेंटल हेल्थ की समस्या को कितना बेहतर तरीके से डील कर पाए, दैट इज अ डिफरेंट वे। दैट इज अ डिफरेंट वे। अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से डील किया है। 10 अक्टूबर 2020 को मेंटल हेल्थ फॉर ऑल थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये तो पता चल ही रहा होगा कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया। कुछ और चीजें जुड़ी हुई हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है? 7 अप्रैल को होता है। राइट। और मई का फर्स्ट ट्यूसडे होता है, जिसमें कि वर्ल्ड एस्थमा डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है किसी को? Yes, sir. भाई थोड़ी देर के लिए गेट जरा खोल दो, वरना मैं एसी चला लेता हूँ। सर घुटन हो रही है। तो कैसे? ये क्या था क्वेश्चन? भाई गॉड, तुम लोगों ने तो बहुत बुरा हाल कर रखा है यहाँ पे। बाहर तो ऐसा लग रहा है फेफड़ों में ऑक्सीजन जा रही है, यहाँ तो लग रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से ही क्रिया चल रही है।
कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ही आ रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस तिथि को, हालांकि मैंने सोचा था कि मेंटल हेल्थ के केस में हम एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जा रहे हैं जिसपे कि हम लोगों को के साथ में कोलैबोरेट करके अपने जो भी मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट और जो हमारे जो गाइडेंस एंड काउंसलर्स हैं सभी लोग उस पर अवेलेबल रहेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। पर अभी के लिए फ़िलहाल के लिए इसको आइडिया को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, ड्रॉप नहीं किया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है बिकॉज स्टूडेंट्स का पेपर है अप्रैल में, तो उसके बीच में आई डोंट वांट टू यूज देम एनीवेयर एल्स। खैर, हाल ही में किस तिथि को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया? रिसेंटली वर्ल्ड टीचर्स डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 5 अक्टूबर। और भारत में भारतीय टीचर्स डे कब मनाया जाता है? चलो, जब तुम कह रहे हो तो इसी डेट को मनाया जाता होगा। अच्छा, क्या ये बता सकते हो कि जो भारत में जो टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है उस दिन स्टूडेंट टीचर के रूप में परफॉर्म क्यों करते हैं? चाचा नेहरू को बच्चे बहुत पसंद हैं। एप्पल खाना चाहिए, एप्पल खाना बहुत अच्छा है क्योंकि संतरा एक सिट्रस फ्रूट है। ये आंसर कुछ ऐसा हुआ। हाँ, तोड़ दो। तो हमें सेब रोज खाना चाहिए क्योंकि संतरा एक सिट्रस फ्रूट है ना? मजेदार आंसर। जरा बताना कि ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, क्यों हो रहा है ये? जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस कब होता है? कौन सा दिवस होता है? बाल दिवस, है ना? कितनी तारीख को? आई हेट दैट डे। कारण तुम लोगों को पता ही होगा, ठीक है ना? आई हेट दैट डे, मुझे घृणा है उस दिन से। Now you can see. So here seeing is believing. So और 5 अक्टूबर को, 5 सितंबर को किसका जन्म दिवस होता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, है ना? और फर्स्ट वन टू गेट भारत रत्न ऑल्सो। देखिए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के साथ सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक वेदांत दर्शन और मीमांसा को लेकर के एक बुक भी लिखी थी, इंडियन फिलॉसफी। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो बढ़िया रहेगा। इंडियन फिलॉसफी को कैसे एजुकेशन में इंक्लूड करना चाहिए उसकी भी वो बात करते हैं। और वो कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो वही करते हैं, वैसे ही रिफ्लेक्ट करते हैं जैसे कि हमें उन्हें हम वो देखते हैं। सो इसको प्रैक्टिकल लेवल पे स्टूडेंट्स आर देयर ओन टीचर, इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस टीचर्स डे उसी रूप में मनाया जाता है, राइट? इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे celebration have been promoted by International Federation of Translations ever since it was set up in 1953. Why I am talking about Translation Day? COVID-19 सिचुएशन के दौरान इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ट्रांसलेशंस का बहुत बड़ा रोल रहा है ताकि आप अपने घर बैठे हुए ट्रांसलेटेड टेक्स्ट और ट्रांसलेटेड वर्क का यूज कर सकें। वरना ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन कनेक्शन सब बेकार हो जाता है, ठीक है ना? ट्रांसलेशन चाहे वो लिखा हुआ हो उसका ट्रांसलेशन या फिर जो आपने बोला उसका ट्रांसलेशन, दोनों के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत जबरदस्त काम रहा है। इसी आधार पे इन्होंने 30 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे को सेलिब्रेट किया। किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर?
MX कोड, सेंट जेरोम, एडोबी जॉय या पैटमॉस? हर उस स्टूडेंट को जो कि तैयारी कर रहा है स्टेनोग्राफर, उसे तो कम से कम पता होना चाहिए। ठीक है ना? पर कोई बात नहीं। सेंट जेरोम ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन किया था। द फर्स्ट बाइबल वॉज ट्रांसलेटेड बाय सेंट जेरोम, राइट?